हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को मैंने कल बताया था कि हम लोग का पेड़ आ चुका है और आज उसका रोपाई हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम लोग का जो रोपने का प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये जो गड्ढा है लगभग 1 मंथ पहले ये गड्ढा किया गया था और जब इसमें पौधा आया तो हम लोग इसका पीएच वैल्यू पहले चेक कर लिए कि पीएच वैल्यू इसका सही है या नहीं है और ये पौधा यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है। उसके बाद हमने इसमें पौधा लगाने का शुरू किया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं गड्ढा में पौधा डालने के बाद यहाँ पे ऊपर से मट्टी भरा जा रहा है और मट्टी वहीं तक भरा जा रहा है जहाँ तक ग्राफ्टेड है। ये जो आम का पौधा देख रहे हैं ये सब भी पौधा लगभग ग्राफ्टेड ही हैं और सब अच्छे क्वालिटी का आम है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये जो आम का पौधा है ये कहाँ से आया है और हम लोग क्यों लगा रहे हैं और इसका लगाने का हम लोग का पर्पस क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग भाई बंधु जो भी हैं सभी कोई बिल्कुल निस्वार्थ होके यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, कोई मज़दूरी नहीं ली और इस जंगल को सुंदर बनाने के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे जो दादू हैं यहाँ पे ये निस्वार्थ होकर अपना श्रम दान कर रहे हैं और इसके लिए हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि निस्वार्थ भाव होके यहाँ पे ये अपना श्रम दान कर रहे हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे कि इन्होंने जो यहाँ पे पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं ये इसका पर्पस क्या है और क्यों अपना श्रम दान करके इन्होंने बिना मजदूरी का पैसा लिए ये इतना काम कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ ये भी एक पौधा लगा रहे हैं। इनको बहुत लालसा है कि मैं पेड़ लगाऊं, अपने गांव को सुंदर बनाऊं। तो चलिए अब हम उनके पास ले चलते हैं जिन्होंने इस पेड़ लगाने का काम का नेतृत्व लिया है और अपने सर पे बोझ लिया है। तो उनसे हम जानेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं और कैसे ये पॉसिबल हुआ इतना सारा पेड़ एक साथ लगाने का। चलिए जोहार दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा ये हम लोगों की इच्छा है। ये हमारा बहुत ट्रेंडिंग प्लेस है रोज़ आइलैंड और इसमें आज हमारे प्रकृति जिस तरह से क्षरण होते जा रही है उसी को एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपनी प्रकृति को बचाएं, अपनी संपत्ति को हम बचाएं, संरक्षण करें। साथ में हरे भरे पेड़ पौधे रहेंगे तो हमारी शुद्ध हवा, बहुत सारे लाभ हैं और यहाँ की सौंदर्यता आपको देखते ही बनती है। और इसीलिए हम लोगों ने ये मन बनाया कि निस्वार्थ भाव से मैं यहाँ अपना पेड़ों का संरक्षण करूंगा और प्रकृति को इस तरह से हरे भरे बना के रखूंगा ताकि आपके मन को मोहे, आप आएँ यहाँ और देखें कि किस तरह से यहाँ पे पेड़ों को लगाया जा रहा है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे लाभ भी मिलेंगे क्योंकि ये गांव की संपत्ति है और गांव की संपत्ति को सुरक्षा करना हमारा दायित्व बनता है और दायित्व के साथ साथ हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम इसे संरक्षित रखें और पर्यावरण को शुद्ध एवं इसका वातावरण जो है उसको हम बिल्कुल स्वच्छ बनाए रखें। और इसी तरह से अगर मैं तो सर आप बता सकते हैं कि ये जो 10,000 एक साथ पेड़ जो लगने का यहाँ पे हुआ प्लान, ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसमें फंडिंग कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, या फिर आप लोग गांव के लोग जो भी हैं वो मिलके कर रहे हैं? ये हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोगों ने एक संगठन तैयार किया। जैसे हम लोग 20 से 25 लोगों ने मिल के ये सोच रखा, नवयुवक जितने भी थे उनके द्वारा ये हम लोगों डिसाइड किए कि हम लोग का जो अभी क्षरण होते जा रहा है, लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, उसी में हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास था कि हम लोग जो अपना खुद का संपत्ति है उसे हम लोग बचाने का एक पॉजिटिव थिंकिंग रखा और उसी से हम लोगों ने ये सोचा कि ये जो भी पेड़ लगेंगे, जो शेष मेरा ज़मीन पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, उसमें हम लोग पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे। और एक हम लोगों की जो कॉन्टेक्ट से बड़े
कीवी जो संकल्प तरु के थ्रू हम लोगों को पेड़ प्रोवाइड की गई है, और ख़ुद से इसमें हम लोग निस्वार्थ होके अपना श्रमदान दे के गड्ढे खोदे हैं और हमें 10,000 पौधों का लक्ष्य तैयार किया है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ लग रहे हैं। इसी से हम लोगों का सोच और आगे गांव का विकास हो, इसी पे हम लोगों का कार्य चल रहा है। तो सर मेरा और एक सवाल है कि जैसे कि मेरे को जैसे पता चला है कि यहाँ पे एक साथ 10,000 आम लीची का पेड़ जो लग रहा है, तो ये पहले भी यहाँ ऐसा कहीं पे एक साथ 10,000 पेड़ लगे हैं, या फिर सबसे पहला ये हमारा गांव होगा उसमें एक साथ 10,000 पेड़ लग रहे हैं? ये तो शायद झारखंड में पहली बार होगा कि एक साथ 10,000 पेड़ लगेंगे, चाहे एक गांव में, एक मौजा में 10,000 पेड़। शायद ये पहली बार झारखंड में होगा। ये एक रिकॉर्ड होगा जो हम लोगों का, जो 10,000 पौधे एक साथ लग रहे हैं। शायद ये पूरे झारखंड में एक रिकॉर्ड होगा, और ये शायद मुझे नहीं लगता है कि एक साथ कहीं भी झारखंड में पेड़ लगे हैं। और ये हम लोगों को पूरे गांव का सहयोग से हम लोग लगा रहे हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ कितने लोग लगे हुए हैं, और एक धनात्मक सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि यहाँ पर हम लोग पेड़ लगाएं। इसमें पेड़ों में शामिल में हम आपको बता दें कि आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, और नारियल के पेड़ हैं, लीची के पेड़ हैं। इस तरह के फलदार वृक्ष इसमें लगाए जा रहे हैं, ताकि हमें शुद्ध वायु के साथ साथ सौंदर्यता के साथ साथ यहाँ पे हमें कुछ फल भी मिले। इसी सोच के साथ यहाँ पे हम लोग पेड़ को लगा रहे हैं, और इसे संरक्षित रखने का भी कार्य करेंगे। सर मेरा एक और सवाल है, जैसे कि सुनने में मेरे को आया है कि यहाँ पे जो हमारा पेड़ है वो उसका मतलब सुनने में क्या सभी कोई बोलते हैं कि जो सरकारी या फिर फ्री का जो पेड़ होता है वो उसका गुणवत्ता बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेन है कि अभी योजना जो चल रही है मनरेगा के तहत, लेकिन ये मनरेगा के तहत नहीं है, क्योंकि उसका जो पौधे आते हैं वो जैसे तैसे आते हैं, प्लस कुछ समय से वो पहुंचता नहीं है, क्योंकि वो सरकार की योजना होती है, और सरकार की योजना के कुछ अलग ही थिंकिंग उनका मतलब लेट हो जाता है, देर हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग मनरेगा के तहत इस पेड़ को नहीं लगाएंगे, और अपने से खुद से ये अभी तैयार किया है। एक फाउंडेशन है, संकल्प तरु फाउंडेशन के थ्रू हम लोगों को पेड़ प्रोवाइड की गई है, और ख़ुद से तैयार की गई नर्सरी, और विथ इसे बोल के ही तैयार किया गया है कि यहाँ पे जो आम के पेड़ लगेंगे वो आप जो यहाँ पे इसकी जो कैटेगरी है वो मालदा जिसको कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड है, और दशहरी आम के 2 वैरायटी हैं, और अमरूद में आपका VNR का अमरूद लग रहा है, नींबू में आपका कागजी नींबू, और लीची साथ में जिसको हम लोग सीडलेस लीची के नाम से जानते हैं, उस तरह के पौधे यहाँ पे लग रहे हैं। और नारियल के जो पौधे हैं जो लंबा बढ़ते हैं, और शायद अभी हमको नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको वहाँ पे टैगिंग किया गया है, उसको देख के मैं बताऊँगा कि नारियल का क्या नाम है, लेकिन जो लंबे होते हैं। और नारियल का पेड़ का पर्पस ये है कि हमारे नदी किनारे, डैम के किनारे इसकी जो सौंदर्यता होगी वो बढ़ाएगी सौंदर्य को। और नारियल क्योंकि वहाँ पे पानी भरता है, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उसी कारण से हम लोग किनारे किनारे नारियल के पेड़ लगाए हैं। बीच में रास्ता है यहाँ की, और रोज़ आइलैंड की खूबसूरती को बढ़ाएगी, इसी सोच के साथ हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। तो सर आप हमें बताइए कि जब आप पेड़ लगाने का ये प्लानिंग कर रहे थे या फिर करने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ा? कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिसका आपको सामना करना पड़ा? जैसे किसी भी एक अच्छे सोच के, सार्थक सोच के साथ आप अगर आगे बढ़ेंगे और कहीं भी आप अच्छा काम करने जाते हैं तो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, ये निश्चित है। क्योंकि जहाँ परेशानी नहीं आएगी वहाँ आप सोच लीजिए कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। तो इसमें परेशानी हम लोगों का ये सामना करना पड़ा, क्योंकि हम लोग जो 20 से 25 लोग एक्टिव हुए, उसमें से हम लोग
5 से 10 मैक्सिमम लोग यहाँ पे हम लोग एक्टिव रहे। और सुबह 4 बजे हम लोग और अपने काम को त्याग करके, यहाँ पे ये अपना ही काम है लेकिन फिर भी एक जो निजी काम को छोड़ करके एक सार्वजनिक काम में लगना, जो हम लोग सुबह 4 बजे उठ के सीधे 6:30 से 8 बजे तक का समय गड्ढा खोदने में हम लोगों ने दिया है। और अपना समय यहाँ पे जो भी यहाँ पे हम लोग युवा जो हम लोगों के हैं साथ में हम लोग गड्ढा को खोदने का काम किए। और अभी भी कुछ लोग पीछे कहते हैं कि आप पेड़ लगा रहे हैं, आप ये सही नहीं है। तो लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जो एक तरह से गांव के भलाई के लिए है और पेड़ लगाना कोई गलत बात कभी भी नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप कहा जाता है कि आप अगर एक पेड़ लगा रहे हैं तो आप 100 पुत्रों को पाल रहे हैं। तो इसी सोच के साथ हम लोगों ने जो 20 से 25 युवाओं ने ये अपने कंधों पर लिया, इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे डेली उठ के आना ये शायद संभव नहीं है, त्याग करना अपने कामों को, निजी कामों को त्याग करना, ये मतलब क्या कहेंगे कि इतना कह देना आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। तो इस तरह से बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बैल बकरी से बचाव करना, ये सब अभी और भी बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। सर मुझे आपसे एक और सवाल था कि जैसे आप यहाँ पे निस्वार्थ होकर जो आप श्रमदान कर रहे हैं, तो बस आप यही काम करते हैं या फिर आपका प्रोफेशनली और भी कुछ काम है? मैं उसको बहुत बेसब्री से मेरे को जानना था। नहीं, ये प्रोफेशनली मेरा नहीं है। ये एक तरह से क्या कहें, सामाजिक तौर पर हम अपने समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करने के लिए निस्वार्थ भाव से इसमें लगे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरा जहाँ तक मेरा निजी व्यक्तिगत है कि मैं क्या कार्य करता हूँ, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आदर्श हाई स्कूल पांचा में एक शिक्षण का कार्य करता हूँ, शिक्षा देने का कार्य करता हूँ, जो लगभग 10 सालों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। और लोगों को विद्यालय में मैं अपने आदर्श हाई स्कूल पांचा में मैं एक सहायक शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। और अपने खेतीबाड़ी साथ में पार्ट टाइम करते हैं। अपने जो बाप दादाओं का खेत है, पूर्वजों का खेत है, मैं उसी को से अपना जीवन को निर्वहन करता हूँ। और साथ में ट्यूशन वगैरह जो कोचिंग वगैरह होता है उसमें भी हम समय देते हैं। और उसके साथ ही मैं ये सामाजिक कार्यों में मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि ये पर्यावरण बचाना हमारे लिए एक अच्छी सोच है, ताकि युवाओं को एक ऐसी दिशा मिले, एक ऐसी सोच जगे कि वो अपने स्थानों पर एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ सके और अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सके और इसकी महत्ता को लोग समझे जाने। इसी सोच के साथ मैं यहाँ पे इस कार्य में लगा हुआ हूँ। और जहाँ आपको तो निजी पता ही है कि मैं शिक्षण कार्य कराता हूँ, जनरली यही मेरा प्रोफेशन है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैं कार्य करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें इस पर्यावरण के बारे में इतना कुछ बताया, अपने बारे में इतना कुछ बताया और आप युवाओं को प्रेरित करने के लिए इतने अच्छी बातें बताएं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं उन लोगों के पास जिन्होंने निस्वार्थ भाव से यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनसे हम जानते हैं कि आप लोग यहाँ पे आप लोग को इस काम को करने के लिए पैसा मिल रहा है या फिर आप लोग ऐसे ही अपना श्रमदान कर रहे हैं। तो इनका नाम है बचनलाल महतो और इनसे हम जानेंगे कि आप यहाँ पे श्रमदान खुद से कर रहे हैं या फिर आपको किन्हीं से पैसा वगैरह कुछ भी ऐसा मिलता है। हम यहाँ जो कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, वो हम अपने श्रमदान से लगा रहे हैं। ये किसी का निजी और याथी नहीं किया जा रहा है। ये हम लोग का गांव के विकास के लिए हम लोग ही पौधा को लगाए रहे हैं और ये पौधा जैसे फल देगा, हमारा निजी अकेले नहीं हो सकता है। ये जितना हमारा ग्रामीण है वो सभी के लिए है। वो इस फल को बेच के या जैसे भी मुनाफा अथी करे, उस सब के लिए ही पौधा लगाया जा रहा है। इसलिए हम लोग सोच लिए हैं कि गांव का विकास को आगे बढ़ाएंगे, नीचे नहीं की ओर नहीं रहने। जैसे दूसरे जगह
मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी का लाभ यहीं हमको मिल जाएगा, तो हमको दूसरे के यहाँ जाना ज़रूरी नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप यहाँ पे अपना श्रमदान कर रहे हैं, और ये जान के हमको अच्छा लगा कि आप यहाँ पे मुफ्त में श्रमदान कर रहे हैं और गांव का विकास के लिए आप इतना कुछ सोचते हैं। धन्यवाद। अब मैं और एक हैं उनके पास मैं जाता हूँ और मैं उनका बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। सर आपका नाम क्या हुआ? संजय महतो। सर आपने यहाँ पे आपको जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए आपको कोई पैसा दिया जा रहा है या फिर? तो सर आप बताइए कि यहाँ जो आप लोग काम कर रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये हम लोग का ग्रुप से पता चला, उसके लिए कुछ रोज़गार के लिए इसके लिए बताया गया। उसके बाद ग्रुप से ही पॉसिबल हो के ही उसके बाद इस गज को जो यहाँ कटिंग हो रहा था उसके लिए इस गज को लगाया जा रहा है। सर आपको यहाँ पे काम करने का कुछ पैसा दिया जा रहा है? नहीं, ये अपने से खुद के ही ये खुद के बल पे आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। पौधा है, आम का पेड़ है, वो उसको लगा रहे हैं ना? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा और सुना भी कि हम लोग यहाँ पे किस तरह से यहाँ इस गांव को विकास करने के लिए खुद का श्रमदान करके निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, और कैसे हम लोग इस गांव का विकास करें उसके लिए जो हम लोग का सोच है वो कैसे पूरा हो रहा है। ये एक सपना के रूप में था जो हम लोग देखे थे और आज ये पूरा हो रहा है। नेचर ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है।